देखिए, अचानक से 80 लाख महिलाओं के नाम काट दिए। चुनाव के पहले तो लाडली बहन योजना चालू किए, जिसमें तमाम महिलाएं, तमाम हमारी बहनों के नाम डाले। चुनाव का पूरा लाभ उठाए, उसमें पैसे डाले, इतने पैसे डाल दिए कि महाराष्ट्र की जो ट्रेजरी थी वो खत्म कर दिए। लोगों ने बोला कि पैसा नहीं है, इतने पैसे डाल दिए सबके नाम के ऊपर, सबको पात्र कर दिए, और उसके बाद वोट लिए, वोट जीत के आए। और अब कौन सी ऐसी वजह आ गई जो 80 लाख हमारी बहनों के नाम काट दिए लोगों ने? किसने जब पात्र किया था, कौन थे वो अधिकारी, उनका सबका इंफॉर्मेशन निकालो, सब पे केस करो फिर। और अब 80 लाख निकाले नाम हमारी बहनों के। हा? ये क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ? ये इनका तो वही पॉलिसी है ना बीजेपी की, चुनाव के पहले अपना काम बनता, चुनाव के बाद भाड़ में जाए जनता। इन्होंने हमारी बहनों के साथ धोखाबाजी कर दिया। ये तो अभी 80 लाख का क्यों नाम निकाला तुमने, क्या वजह है? हाँ, जब तो इलेक्शन के पहले अच्छा था, फिर ये नया इलेक्शन आएगा, फिर लाएंगे, फिर पैसा डालेंगे और बोलेंगे बाद में निकाल देंगे। तो जनता समझदार है, जनता सब देख रही है। इसको अगर साफ अल्फाज में बोलूं ना, तो इन्होंने हमारी बहनों के साथ सीधी सीधी तौर से गद्दारी किया है। वोट ले लिया पैसा देके, और अब उनका नाम मिटा दिया वहां से लाडली बहन का। ये इनका नारी सम्मान, यही दिख रहा है इनका नारी सम्मान। क्या बात करें अगर कि पश्चिम बंगाल की तो जिस तरीके से कोशिश की गई, ममता बनर्जी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन, कायदे कानून की बात है। एक सिटिंग एमपी को इस तरह से अगर कोई मारेगा तो क्या मैसेज दे रहे हो तुम? हाँ, दो सिटिंग एमपी को मारा गया, तो ये तो कंडेमनेबल है ना। आपको किसने अधिकार दिया कि आप जाके मारो? कल देखो, सत्ता है, सत्ता आज तुम हो, कल वो थे, उनके राज में हो, आज तुम कर रहे हो, तुम्हारे राज में हो रहा है, कल सत्ता पलट सकती है। तो सत्ता का इतना लोभ और सत्ता का इतना घमंड दिखाना मैं समझता हूं सही नहीं है। अकली किसी भी एमपी के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। एक सिटिंग एमपी के ऊपर इतना लोगों ने ये कर दिया, अटैक कर दिया। तो जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं तो, मेरी पर्सनल राय ये है कि ये कंडेमनेबल है और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, और कायदा कानून का सबको पालन करना चाहिए। बात करें कमर्शियल, देखिए, न्यू इंडिया, मोदी जी सबको गिफ्ट पे गिफ्ट देते जा रहे हैं। एक महीने में 4 मरतबा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आज एलपीजी का भाव बढ़ गया। अब आगे आगे क्या होने वाला है पता नहीं। इब्तिदाई स्केयर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, पूरा देश बैठा हुआ है। मोदी जी बोल दिए कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल कम वापरो, पानी ज्यादा पियो। खुद चले गए घूमने फिरने के लिए 5 देश के अंदर, मेलोडी खेल के आए वहां पे। और यहां एक आम नागरिक के जेब के ऊपर, पेट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ये पेट्रोल डीजल एलपीजी का भाव बढ़ना, ट्रांसपोर्ट भाव बढ़ेगा। जो एक इंसान, जो आम एक नागरिक है, जो बेचारा कम पैसा है उसके पास, पगार तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, एम्प्लॉयमेंट तो आप दे नहीं रहे हो, उसके ऊपर ये महंगाई की मार जनता देख रही है। लेकिन अब जनता समझदार हो गई और इनको बराबर जवाब देगी। ये भारत की जो सरकार की फेल पॉलिसी जो है ना फॉरेन, उसका नतीजा ये सब है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि जिस तरीके से, तो आज यूपी के जो डिप्टी डीसीएम हैं वो आए हुए थे मुंबई में, तो मुंबई मेट्रो में आज उन्होंने सफर किया, एयरपोर्ट गए सिद्धिविनायक से, कैसे देखते हैं? ये ढकोसलेबाजी है साहब। अरे ये बोलते कुछ है, बाद में रोड शो करते हैं। रोड शो के अंदर कितनी पब्लिक है, प्रधानमंत्री खुद घूम रहे कॉन्वॉय के अंदर, कभी कोई इनका दिखा रहा है साइकिल पे घूम रहा है। करे क्या है, बीजेपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं। और बात करें अगर सीएम मोदी, तो आज उन्होंने बयान स्टेटमेंट किया जिस तरीके का, उन्होंने सीधा कहा कि गाय हमारी माता है, पशु नहीं। कि बिल्कुल गाय गौ माता तो बोलते ही है ना, लेकिन सब लोगों का, मुस्लिम स्कॉलरों का, उल्लेमाओं का, हमारा भी ये डिमांड था ना कि बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, सम्मान करते हैं हम। आप राष्ट्र पशु घोषित कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, घोषित ही कर दो ना। उनको ही जवाब दिया। अरे क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी जवाब क्या दिया? 14 साल तक आसाम का कानून क्या है, 14 साल तक तुम उसको, गौ माता को कुछ नहीं कर सकते, ना काट सकते, ना बांट सकते, ना खा सकते। 14 साल के बाद क्या करेंगे? सर्टिफिकेट लाके उनका क्या करेंगे आप? हाँ, माता के साथ आप इस तरह का करेंगे अन्याय। हाँ? और यही तो इनकी हिपोक्रेसी है ना, डुप्लीकेसी। देखो, अभी देखिए बकरीद का समय चला गया, बंगाल, दुनिया भर के, पूरे भारत देश में आप देखिए, जहां जहां भी ये बेचारे जो गाय को लेकर आते थे बकरीद के वक्त, सब रिटर्न लेके गए। किसको नुकसान हुआ? रो रहे लोग, रो रहा है वो इंसान जिसने 1 साल भर पाला पोसा, बड़ा क्या, सोचा था कि मैं मंडी में ले जाऊंगा, बिक्री होगी, नहीं बिक रहा है। तो ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, हो कुछ और रहा है।
पशु घोषित कर दिए, जो सब मांग कर रहे हैं ना, राष्ट्र पशु घोषित कर दो, लफड़ा ही खत्म।